हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज 8 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 5th इंडियन बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है रविंद्र जडेजा। ठीक है, इन्होंने 352 मैच में 600 विकेट लिए हैं और ये 5वें भारतीय बने हैं। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध किसने लगाए हैं? हु हैव रिस्ट्रिक्शंस बीन इम्पोज्ड ऑन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है अमेरिका। अमेरिका ने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुए हैं? वेयर हैव द 9th एशियन विंटर गेम्स स्टार्टेड रिसेंटली? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है चीन के हार्बिन शहर में हुए हैं ये, और 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलेंगे। हाल ही में किस देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए हैं? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रिवेंट हेट क्राइम्स? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने यह लागू किए हैं। हाल ही में किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड किया है? हु हैज़ रिसेंटली चेंज्ड इट्स नेम इटर्नल लिमिटेड? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है जोमेटो जो कंपनी है उसने अपना नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड रखने का घोषणा की है। फरवरी 2025 में घोषित भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति के बाद वर्तमान रेपो दर क्या है? व्हाट इज द करंट रेपो रेट आफ्टर द बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड इन फरवरी 2025? तो यह क्या है? इसकी जो वर्तमान रेपो रेट है वह है 6.25%। ठीक है, पहले जो ये रेपो रेट थी वो 6.5% थी, अब इसमें 0.25 की कटौती कर दी गई है, मतलब माइनस कर दिया गया है। तो अब ये कितनी पहुंच गई है? 6.25 पहुंच गई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वह रेट होता है जिसमें कि आरबीआई से जो बैंक हैं वो पैसा लेते हैं उधार। ठीक है, और फिर उस जो आरबीआई को ब्याज दिया जाता है उसको कहा जाता है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई बैंकों से लोन लेता है और फिर उनको ब्याज देता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन मैंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट इन 38th नेशनल गेम्स? अभी सभी लोग जानते हैं कि 38th नेशनल गेम्स जो हैं वो उत्तराखंड में चल रहे हैं। तो यहाँ पर नीरज कुमार ने जो है ये 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है राइफल में। ठीक है, ये नीरज कुमार जो है वो नेवी से संबंध रखते हैं। फिलेमोन यांग किस संस्था के अध्यक्ष हैं जिन्होंने फरवरी 2025 में भारत का दौरा किया था? फिलेमोन यांग इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हु विजिटेड इंडिया इन फरवरी 2025? तो कहाँ के अध्यक्ष हैं? यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। कहाँ के? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं ये। और कौन से 77th जो सत्र है उसके अध्यक्ष हैं ये। हाल ही में कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? रिसेंटली विच स्टेट विल डेवलप 60 विलेजेस एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन अंडर द हेरिटेज स्कीम? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो नैनीताल है वहाँ पर 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द न्यू एक्साइज पॉलिसी फॉर 2025-26? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है उत्तर प्रदेश। ठीक है, रिवीजन देख लीजिए कल की क्लास का। हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? हु हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल डोमेस्टिक फ्लाइट रैंकिंग? तो इसका सही आंसर होने वाला है हमारा देश भारत। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने वाटरशेड विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वाटरशेड यात्रा शुरू की है? तो यह की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी नई दिल्ली में। किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? रिद्धिमान साहा ने। मिशन ब्लू घोस्ट किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो यह श्रीलंका के द्वारा मनाया गया है। चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो यह फिलीपींस के द्वारा की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? यह किया गया है आरपी ठाकुर को।
हाल ही में अवधा ग्रुप और कैसले ने किस राज्य में 1500 टीडीपी के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की है? तो यह ओडिशा के अंदर की जा रही है। किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? यह जापान के अंदर स्थापित की जाएगी। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज इंडियन कोस्ट गार्ड डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला था 1 फरवरी। ठीक है, 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? रिसेंटली द वर्ड सेक्युलरिज्म विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस आपके पास है बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान या फिर भारत। इसका सही आंसर क्या होने वाला है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।